फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये क्वेश्चन है ग्रुप डेटा का, इसमें फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व है। ठीक, तो जो फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे वो है ग्रुप डेटा का। ठीक, तो इस फॉर्मूले के लिहाज से मुझे क्या क्या रिक्वायरमेंट है। मुझे समीशन ऑफ एफ चाहिए और एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर और मल्टीप्लाई फ्रीक्वेंसी के साथ और फिर उन सब का सम चाहिए। ठीक है, इस लिहाज से मैं एक एक करके अपनी तमाम रिक्वायरमेंट्स को, जो फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट्स हैं, उसे फिल करूँगा। तो मेरे पास यहाँ पर x है और यहाँ पर f है, फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो फ्रीक्वेंसी का समीशन ऑफ f, तो यहीं से अगर मैं सम कर लूँ तो मुझे समीशन ऑफ f मिल सकता है। तो मैंने तमाम की तमाम फ्रीक्वेंसीज़ को प्लस कर लिया, सम कर लिया, तो मेरे पास आंसर आ गया 48। ठीक, तो फॉर्मूले के अंदर जो डिनोमिनेटर की रिक्वायरमेंट थी इसकी, वो कंप्लीट हो गई। अब न्यूमिनेटर में आ जाते हैं। उसके लिए मैंने पूरा एक डेटा टेबल बनाया है। मैंने x की तमाम वैल्यूज़ लिख दी और f की तमाम वैल्यूज़ लिख दी और यहाँ पर समीशन ऑफ f लिख दिया है। ठीक, अब मुझे मीन निकालने के लिए समीशन ऑफ fx चाहिए। ठीक, अगर आप फॉर्मूले में देखो तो फॉर्मूले में यहाँ पर मीन है और मीन का फॉर्मूला क्या है, समीशन ऑफ fx डिवाइड बाय समीशन ऑफ f। तो पहला जो कॉलम बनेगा वो fx का बनेगा, f और x। और f और x में हो क्या रहा है, f और x के अंदर फ्रीक्वेंसी और जो x की वैल्यूज़ हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। तो सिंपल आप क्या करोगे कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, इन दोनों टर्म्स को, और आप यहाँ लिख दोगे। इसी तरीके से इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करोगे और यहाँ लिख दोगे, एंड सो ऑन। ये आप दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख दोगे। फिर आप इन दोनों का सम कर लोगे क्योंकि वहाँ पे समीशन ऑफ fx था। तो मीन के फॉर्मूले का न्यूमिनेटर यहाँ पर कंप्लीट हो गया। ठीक, और समीशन ऑफ f मेरे पास ऑलरेडी मौजूद है। तो यहाँ पर समीशन ऑफ fx और समीशन ऑफ f, तो 576 डिवाइड बाय 48 ये रहा और आंसर आया मेरे पास 12। तो जो मीन आया यानी x बार वो मेरे पास आया 12। ठीक है, अब हम वापस आ जाते हैं वेरिएंस के फॉर्मूले के ऊपर। तो वेरिएंस के फॉर्मूले में क्या था, वेरिएंस के फॉर्मूले में यहाँ पर मैंने x बार यानी कि मीन फाइंड आउट कर लिया। अब उसे मुझे हर x से, x की तमाम टर्म से माइनस करना है। तो मैंने बना दिया यहाँ पे x माइनस एक्स बार। अब इसे, इस डेटा को फिल करने के लिए मुझे चाहिए x, ठीक, और x बार कांस्टेंट है 12। तो x की हर टर्म 12 से माइनस होगी। तो 10 माइनस 12 इज़ -2 और 11 माइनस 12 -1। और इसी तरीके से बाकी टर्म्स को भी आप 12 से माइनस करोगे तो यहाँ पर आ गया 0, 1 और 2। ठीक, अब मुझे इसका स्क्वायर लेना है। तो इसको मैंने स्क्वायर कर लिया। -2 का स्क्वायर 4, 1 का 1, 0 का 0 और 1 का दोबारा 1 और 2 का स्क्वायर 4। और फिर स्क्वायर लेने के बाद फॉर्मूले के लिहाज से मुझे क्या करना है, फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करना है और फिर उन सब का सम लेना है। तो फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करोगे आप इसको, तो अब जो आप देखोगे कॉलम, वो कॉलम होगा ये फ्रीक्वेंसी और ये, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा। तो 3 माइनस 4 इज 16 और 12 मल्टीप्लाई बाय 1 इज़ 12 और 18 मल्टीप्लाई बाय 0 इज़ 0। इसी तरीके से 12 मल्टीप्लाई बाय 1 इज़ 12 और 3 मल्टीप्लाई बाय 4 इज़ 12 और फिर इन सब का सम ले लोगे तो 52। तो स्टैंडर्ड वेरिएंस के जो
न्यूमिनेटर की रिक्वायरमेंट थी वो यहाँ पर कंप्लीट हो गई। और डिनोमिनेटर में क्या था, समीशन ऑफ एफ। तो समीशन ऑफ एफ मेरे पास यहाँ ऑलरेडी मौजूद है। जैसे इसे फॉर्मूले में आप पुट करोगे और आपके पास आंसर आ जाएगा। तो 52 डिवाइडेड बाय 48। अच्छा, यहाँ फॉर्मूला लिखा है वेरिएंस का, लेकिन डिनोमिनेटर नहीं लिखा। डिनोमिनेटर में समीशन ऑफ एफ आएगा। ओके, 52 डिवाइड बाय 48 इज इक्वल टू 1। और क्वेश्चन में क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा था तो आप इसके ऊपर रूट लगा दोगे। आप इसे रूट कर दोगे तो ये आपका जो आंसर है वो स्टैंडर्ड डेविएशन बन जाएगा। ठीक, और इसे कैलकुलेटर में फाइंड आउट करके देख लेते हैं। अच्छा, कैलकुलेटर में इसे निकालने के लिए पहले तो मुझे फ्रीक्वेंसी ऑन करनी होगी। यहाँ फ्रीक्वेंसी ऑन नहीं है, तो फ्रीक्वेंसी ऑन करने के लिए शिफ्ट मेन्यू और आप यहाँ जाओगे नंबर 3 पर स्टैट्स और फ्रीक्वेंसी को ऑन कर दोगे। ठीक, उसके बाद इसे सॉल्व करने के लिए पहले मैं डेटा देख लेता हूँ। तो ठीक है, डेटा है 10, 11, 12, 13, 14। 10, 11, 12, 13 एंड 14। और फ्रीक्वेंसी है 3, 12, 18, 12, 3, 12, 18, 12 एंड 3। और इसे सॉल्व करने के लिए ऑप्शन और 1 माइनस वेरिएबल 3। ठीक है, तो जो मीन 12 आया था, मीन ये रहा 12 और वेरिएंस आया 1, वेरिएंस ये रहा 1 और जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो रूट +और -1 यानी √1, ये रहा स्टैंडर्ड डेविएशन +और -1। स्टैंडर्ड डेविएशन आप यहाँ से मत देखो आंसर, आप जस्ट उसके ऊपर रूट लगा दोगे तो वो स्टैंडर्ड डेविएशन बन जाएगा। ठीक, इसके अलावा यहाँ पर समीशन ऑफ fx भी शो हो रहा है। समीशन ऑफ fx यहाँ पे शो हो रहा है 576। ठीक, और अगर आप इसे नीचे करोगे तो आपको यहाँ पर n से डिनोट हुई फ्रीक्वेंसी का सम, जो फ्रीक्वेंसी का सम है वो 48 है, वो यहाँ पर n से डिनोट हुआ हुआ ये रहा। तो आप अपने तमाम आंसर्स को इससे वेरीफाई कर सकते हो। तो इस तरीके से जो ग्रुप डेटा का जो क्वेश्चन था वो भी हमने सॉल्व कर लिया मैनुअली भी और विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर भी।